इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं मिथ्स हैं या ऐसी जानकारियां जो वाकई सही नहीं होती। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन उस समस्या को कहते हैं जिसे आम भाषा में लोग कई बार नपुंसकता या नामर्दी भी कह देते हैं। जिनके लिंग में तनाव अच्छे से नहीं आता उनको कहा जाता है कि इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है। सो लिंग में तनाव ना आना, ढंग से खड़ा ना होना, टाइट ना होना या प्रॉपर इरेक्शन में रिजिडिटी ना होना, वो सारी सिचुएशंस को मेडिकली हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। सो इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं। मगर आज के इस वीडियो में हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट 4 मिथ्स जो होते हैं ना, आज हम उन 4 मिथ्स के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये तो ठीक है कि ये 4 मिथ्स हैं, मगर उसके साथ साथ सच्चाई क्या है, आज हम ये भी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके साथ साथ मोहाली में हमारा एक बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लिनिक एक नया आया है। और उसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन तो पिछले 15 साल से भी ज़्यादा वक्त के दौरान है। और पिछले 20 साल से भी ज़्यादा वक्त के दौरान मैंने और हमारी टीम ने मिलके कम से कम 1.5 लाख लोगों की मदद की है उनको बेहतरीन सेक्स लाइफ दिलाने में। और अब हम लगे हैं आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने में। सो आज के टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया दिल से, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं और जो भी आपको उसमें अच्छा महसूस होता है मेरे वीडियो में, उसको इस्तेमाल करके अपनी सेक्स लाइफ को भी बेहतरीन बनाते हैं। चलिए आज के टॉपिक को लेके हम बात करते हैं कि जो मेजर 4 मिथ्स होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, वो क्या होते हैं। सो सबसे पहला मिथ जो होता है अक्सर लोगों के, मर्दों के दिमाग में जो होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ना, ये एजिंग का नॉर्मल प्रोसेस है एंड यू हैव टू लिव विद दिस। दैट मीन्स के जो ये इरेक्शन का ना आना, ना मर्दी, नपुंसकता, ये बुढ़ापे का या उम्र बढ़ने का नेचुरल अपने आप में एजिंग का एक प्रोसेस है और इसी के साथ जीना पड़ेगा। भाई मैं सीना ठोक के कहता हूं, ये बहुत बड़ा मिथ है। नो डाउट कि ये एज बढ़ने के साथ साथ ये ग्रोइंग के प्रोसेस को या एजिंग के प्रोसेस को आप इसके साथ डेफिनेटली जोड़ सकते हैं, क्योंकि एज बढ़ने के साथ इरेक्शन की प्रॉब्लम्स का आना के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मगर जो इसका अगला हिस्सा है ना कि यू हैव टू लिव विद दिस, आपको इसी के साथ जीना पड़ेगा, वो पूरे तरीके मिथ होता है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में अगर आप अच्छे क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट तक या प्रॉपर चिकित्सक या जो भी जिनके पास कोई वैद्य जी हैं जो क्वालिफाइड हैं, जहां पे आपको लगे कि ही इज एक्चुअली द क्वालिफाइड पर्सन, तो वहां जाके सेक्स समस्याओं का, उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आता है, उसका प्रॉपर इलाज हो सकता होता है और अच्छे से हो सकता है। सो ये जो लोगों के मन में वहम होता है ना कि यू हैव टू लिव विद दिस, एक बार इरेक्शन की समस्या आ गई तो भैया इसी के साथ जीना पड़ेगा, इसको यहां से पूरे तरीके निकाल दीजिए। क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, उनका 100% ट्रीटमेंट हो सकता होता है इन मैक्सिमम केसेस। सो ये पूरे तरीके मिथ है। इस मिथ को पकड़ के चलते चलते अपनी जिंदगी को खराब मत कीजिए। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, 40, 45, 50, 60, 55, 70, 80, जो भी आपकी उम्र है, यदि आपको लगता है कि आपको इरेक्शन में कोई समस्या आ रही है तो आपको उसी के साथ जीने की जरूरत हरगिज नहीं है। दिस इज इन मैक्सिमम केसेस 100% ट्रीटेबल। और इसके साथ साथ जो दूसरा मिथ लोगों को लगता है ना कि यार इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है ना, ये नौजवानों में नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट अगर आपने मेरे पहले भी कुछ वीडियोस अगर आप रेगुलर देखते रहते हैं, बहुत सारे वीडियो में मैंने इनका जिक्र किया है कि आज नो डाउट के बड़ी उम्र के लोगों को इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि यंग लोगों को नहीं हो सकता।
आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, खाने उठने का कोई टाइम नहीं है, मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सिटिंग जॉब्स में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं और अपनी पता नहीं कौन सी रैट रेस में लगे हैं, जिसको कहते हैं ना दौड़ लगा रहा हूं मैं, बस कुछ हासिल करना है मुझे। वो हासिल करने की जो रैट रेस में हम लगे हैं ना, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। उसी के कारण कई बार हम नाइट शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, डे शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लंच अपसेट हो गया है, डिनर पे जाके दबा के खाना खा रहे हैं, कई बार वो भी आगे पीछे गड़बड़ हो रहा है। ये बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जिससे हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल अफेक्ट हो जाता है। और ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, ये यंग लोगों में भी आने लग गई है। और उसके साथ साथ क्या हो गया है, दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट, जो अब मैं बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो अगली चीज़ मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ, उनको मैं यंग नहीं कहूँगा, उनको मैं समहाउ, मुझे तो बच्चे नज़र आते हैं। आज हमारे पास 16, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चों के भी मैसेजेस या कॉल्स आने लग गए हैं, अपॉइंटमेंट लेने लग गए हैं वो हमारी क्लिनिक्स पे। उनको कहीं ना कहीं अपने आप में लगने लग जाता है कि मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। नो डाउट बढ़ती उम्र के लोगों के साथ ज़्यादा होती है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि छोटी उम्र में नहीं हो सकती है। जो बिल्कुल यंग एज के लोग हैं, जिनकी एज 20, 21, 22 से कम है, उनको तो यदि कुछ समस्या आ रही है तो मैं उनको क्लियरली ये कहूँगा, आप चिंता मत कीजिए। सबसे पहले मेरे बच्चों, आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए और उसके साथ साथ जो 23, 24, 25 से ऊपर की उम्र के लोग हैं, उनको यदि ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो उनको यही कहूँगा कि आप अपना प्रॉपर इलाज करवाइए। इस वहम में हरगिज़ मत रहिए कि भैया ये तो सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है, 50 साल 60 साल से ऊपर के लोगों को होता है। ये आपको, नौजवानों को भी हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी रिसर्च, बहुत सारे डेटा और हमारी अपनी क्लिनिक का, मेरा अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी देखूं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे भी मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ, जिसको कहते हैं ना कि ओल्डर एज के मर्दों की समस्या है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये नौजवानों को नहीं हो सकता, ये नौजवानों को भी आजकल हो रहा है। और नौजवानों का फ़र्ज़ बनता है वक्त रहते अपना सही इलाज करवाना, क्योंकि उनके आगे तो उनकी ज़िंदगी के 30, 40, 50, 60, 70 साल पड़े होते हैं, जिसमें उनको अपनी बेहतरीन सेक्स लाइफ एंजॉय करनी होती है। सो अपना ख्याल रखिए और यदि आपको नौजवान वाली उम्र में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए सही इलाज करवाइए। अब हम आते हैं तीसरे मिथ पे कि लोगों को लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी अपसेटिंग, मतलब इससे कुछ बुरा तो लगता है, बट देयर इज नथिंग डेंजरस अबाउट इट, कि इसके बारे में ना कुछ ऐसा खतरनाक, कुछ ऐसा डेंजरस नहीं होता यार, इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, हो भी गया तो हो गया। हाँ, थोड़ी शर्मिंदगी लगती है, बुरा लगता है, पार्टनर के साथ जब भी सेक्स करने जाते हैं तो अपने आप में बेइज्जती सी महसूस होती है, हीन भावना सी लगती है, मगर इससे ना कोई खतरनाक वाला नहीं होता। जबकि ये बहुत बहुत बड़ी भ्रांति है, भ्रम है, मिथ है। कितनी स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि जिन भी लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, जेन्युइनली इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आने लगती है, उनको आने वाले 3 से 5 साल के अंदर हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यदि आप चाहें तो आप इंटरनेट पे स्टडी कीजिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी आपको ये डेटा मिल जाएगा और ये डेटा क्रिस्टल क्लियर बोलता है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है तो आने वाले 3 से 5 साल के अंदर आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो 7 से 10 साल के अंदर आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो प्लीज़ ऐसे भ्रम में, ऐसे मिथ में हरगिज़ मत रहिए कि भैया इससे थोड़ी शर्मिंदगी तो होती, मगर इससे ना लाइफ को, ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं है। खड़े पैर तो नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा खतरा आपके लिए बन सकती होती है। वो कहते हैं ना कि बुराई को उठते ही दफना दो। अगर आपको समस्या आने लगी है ना तो इसका प्रॉपर इलाज करवा लो। अब हम आगे बढ़ेंगे चौथे मिथ को लेके कि लोगों को लगता है कि इफ़ यू हैव ट्रबल इन गेटिंग इरेक्शन, मतलब यदि आपका
ढंग से इरेक्शन नहीं होता, ढंग से खड़ा नहीं होता, तो उनको ये लगता है इसका मतलब है कि बिकॉज यू आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर पार्टनर। आपका ना अपने पार्टनर की तरफ आपका वो अट्रैक्शन महसूस नहीं होता, आपको अपने वाइफ या गर्लफ्रेंड को देख के वो सेक्स की इच्छा नहीं होती, सिर्फ इसलिए होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ऐसा हरगिज नहीं होता मेरे भाई। नो डाउट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि यू आर नॉट हैविंग रियली वेरी गुड रिलेशनशिप, बिकॉज अट्रैक्शन का जो मतलब होता है वो सिर्फ और सिर्फ चेहरे या शरीर की बनावट से नहीं होता, वो आपके आपसी रिश्ते पे भी होता है। हाँ, कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं, कुछ रेयर केसेस में, कुछ गिनती के केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो आपके रिलेशनशिप या पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन को लेके कुछ रेयर केसेस में हो सकती होती है, मगर वो साइकोलॉजिकल होती है, साइकोजेनिक होती है। वो चीज़ सुधरेगी तो सेटल हो जाता है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि जिसको आप कहो कि हमेशा ही ऐसा होता है कि अगर भैया खड़ा नहीं हो रहा तो आई एम नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माई पार्टनर, दैट्स अ रीज़न। ऐसा हरगिज नहीं होता। यदि आपको इरेक्शन की समस्या आ रही है तो उसके पीछे आपकी कोई डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, कोई बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपकी लाइफ का स्ट्रेस हो सकता है, किसी चीज़ के दवाओं का साइड इफेक्ट हो सकता है, आपके बैड लाइफस्टाइल का असर हो सकता है। एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से आपके लिंग की नसों के अंदर खून का दौरा कम हुआ हो सकता है। सो बहुत सारे कारण होते हैं जो फिजियोलॉजिकल, असली में आपके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा होता है। सो ऐसे मिथ्स में बिल्कुल मत रहिए कि अगर खड़ा सही से नहीं हो रहा तो उसका मतलब है भैया आई एम नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माय पार्टनर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो 4 मिथ्स की हमने बात करी, कि पहला था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है ये सिर्फ एजिंग का, बुढ़ापे की तरफ जब हम बढ़ते हैं एजिंग का हिस्सा है और आपको इसी के साथ जीना पड़ेगा। हमने उसके बारे में फैक्ट को डिस्कस किया है। और उसके बाद हमने बात करी थी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है ये यंग लोगों को नहीं होता, इसके बारे में भी हमने असली बात के बारे में बात करी है। तीसरा मिथ हमने जिक्र किया था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने से कोई डेंजरस सिचुएशन फ्यूचर में या आज में नहीं हो सकती, हमने इसको भी डिस्कस किया। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि अगर आपका इरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ आपकी अट्रैक्शन जिम्मेदार है। इन चारों के बारे में मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, और इसके साथ साथ आपको ये भी आज कुछ समझ आया होगा कि भाई इन अंधेरों से बाहर निकलूं, अज्ञानता का अंधेरा जो है ना, इससे मैं बाहर निकलूं और अपनी समस्याओं का हल करवाने के लिए किसी के पास प्रोफेशनल की मदद लेके अपनी समस्याओं से बाहर निकलूं। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज इन वीडियोस को शेयर करने से जिस तरह की समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई और भी ऐसी समस्याओं से गुजरता हो सकता है ना, तो किसी की मदद कर सकते हैं आप और हम मिलके। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।